प्रीवियस लेक्चर में हमने थॉमस हार्डी की फेमस नॉवल द मेयर ऑफ कासरब्रिज के फर्स्ट 5 चैप्टर की समराइज फॉर्म जो है कंप्लीट की थी। आज हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 देखिए, द स्कॉटमैन नोट। अभी तक हमने रीड किया था माइकल हेंचार्ड नाम का हेड क्रूजर जो कि अपनी वाइफ सुजैन और एलिजाबेथ जेन के साथ जो है एक फॉर्मेटिव विमेन के टेंट में जाता है और अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को एक न्यू मैन नेम के सेलर के पास 5 गिनीज में सेल कर देता है। बाद में रिपेंटेंस फील होती है उसे, बट अब टाइम बीत चुका है। नेक्स्ट 21 ईयर के लिए वो अल्कोहल को टच ना करने का, ना पीने का ओथ लेता है। अब 18 ईयर बाद के सीन को दिखाया गया है आगे के चैप्टर्स में, जिसमें सुजैन जो है अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन जो कि अब एक यंग गर्ल है उसके साथ कासर ब्रिज पहुंच चुकी है हेंचार्ड को ढूंढते हुए, और वहां आकर उसे ये पता चलता है कि हेंचार्ड जो है कासर ब्रिज का मेयर बन चुका है। चैप्टर 6, वाइल हेंचार्ड मीटिंग इज गोइंग ऑन। हेंचार्ड की आज एक मीटिंग चल रही है कि रॉटन वीट जो है उसने सेल किया ब्रेड प्रोड्यूसर को, जिस वजह से ब्रेड की क्वालिटी जो है वो काफ़ी इन्फीरियर थी। अब इस चीज़ का इशू क्रिएट हुआ है, उसी से रिलेटेड मीटिंग है। अब मीटिंग अटेंड करते हुए मीटिंग चल रही है। अ यंग मैन हु हैज़ रिमेन्ड इन द मिडस्ट ऑफ द क्राउड आउटसाइड एंड हर्ड एवरीथिंग दैट मेयर सेड tore out a sheet of paper from his notebook, wrote a few words on it, and sent it to the mayor through one of the waiter who stood nearby. He gathered from the same waiter that the three mariner nearby was a very good inn for him to spend the night in and made his way to it. Meanwhile, Henchard received the note, and a smile overspread his face as he read the content. अब क्या लिखा हुआ था इस कंटेंट में? जब मीटिंग चल रही थी, एक स्ट्रेंजर जो है एक नोट भेजता है वेटर के हाथ हेंचार्ड को, और हेंचार्ड के फेस पर एक स्माइल आ रही है इस कंटेंट को रीड करके। He believed that the note was sent in by one Job with whom he had an appointment. उसे ऐसा लग रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि जॉब ने उसे ये नोट भेजा है, जबकि जॉब वो पर्सन नहीं है, ये पर्सन था फारफ्री। जॉब वॉज वन ऑफ द एप्लीकेंट फॉर मैनेजर जॉब। मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई करने वाला एक एप्लीकेंट था जॉब, जो विलेन भी है हमारी इस नॉवल में। After some time, Henchard requested one of the neighbors to occupy his chair and left the hall. He learned from the waiter that the man who sent him the note had gone to stay for the night at the Three Mariner. Three Mariner वो inn है, वो place है जहाँ पर वो stranger stay कर रहा था during his visit, during his stay at Castle Bridge. उसने पहले ही नोट में जो है इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। हेंचार्ड मेड हिज वे स्लोली टू द inn, forgetting his dignity as mayor, and entered the room which was occupied by the young man. अब क्योंकि उसे एड्रेस पता था कहाँ पर ये आदमी स्टे कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात थी, उसे भी नीड थी एक मैनेजर की, तो वो डायरेक्ट उसी इन में गया अपनी पोजीशन को नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि उसे इस टाइम पर ऐसे पर्सन की नीड थी जो उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। चैप्टर 6 कंप्लीटेड। नाउ चैप्टर 7, ऑल एट द सेम इन। ऑल की बात की जा रही है यहाँ। ऑल का मतलब क्या है? सुजैन, एलिजाबेथ, फारफ्री सभी सेम इन में स्टे कर रहे हैं। बीइंग पुअर, Suzanne and Elizabeth were wondering whether they could afford to pay the expenses, and so Elizabeth offered her services as a waiting maid. She waited upon the Scotman, took his supper, and came back to her room. There she and her mother could hear the conversation between the mayor and the Scotman. The Scotman claimed that he could change grown wheat into wholesome grain, and gave a convincing demonstration of the process by which it could be done. क्योंकि सुजैन और एलिजाबेथ के पास अपने एक्सपेंसेस
अफोर्ड करने के लिए इतने मीन्स नहीं थे, तो एलिजाबेथ उसी इन में एज अ वेटिंग मेड जो है वर्क करना स्टार्ट करती है और एक स्कॉटिश पर्सन को सपर डिलीवर करने के बाद रात का खाना अपने रूम में वापस आती है। उसकी माँ और वो उनकी कन्वर्जेशन सुनती हैं मेयर और स्कॉटमैन की। मीन्स ये स्कॉटमैन कौन है? वही फार फ्री है, ठीक है, जो एक एज अ स्ट्रेंजर मिल रहा है अभी किससे? हेंचार्ड से। स्कॉटमैन क्लेम कर रहा है कि वो जो ग्रोन व्हीट है, जो रोटन व्हीट है, उसे होलसम ग्रेन में चेंज कर सकता है। मीन्स उसकी एग्रीकल्चरल स्टडी की इतनी नॉलेज है उसे कि एक खराब हुए ग्रेन व्हीट जो है उसको पूरे न्यूट्रिशियस ग्रेन में जो है वो चेंज कर सकता है और कन्विंसिंग डेमोन्स्ट्रेशन भी देता है इसके प्रोसेस के लिए। वो दे सकता है, वो ये भी कहता है। Henchard grew very fond of the young man and made very tempting offer to persuade him to become the manager of his growing corn department. अब हेंचार्ड इतना ज्यादा इम्प्रेस होता है उस पर्सन से कि उसे ऑन द स्पॉट ऑफर देता है एज अ मैनेजर, तुम मेरे कॉर्न डिपार्टमेंट को ज्वाइन करो। He was unwilling to give up hope of keeping young man Scottman in his service, and early next morning renewed his request with such earnestness that young man felt that it was the will of God that he should stay on at Casterbridge and take service upon under Henchard. उसे ऐसा लग रहा था कि यंग स्कॉटमैन जो है शायद ना माने, तो नेक्स्ट डे जो है दोबारा से वो रिक्वेस्ट करता है और स्कॉटमैन को भी लगता है शायद भगवान की मर्जी होगी, उसका दाना बानी यहाँ जो है कासर ब्रिज में लिखा होगा। सो मैं यहीं पर स्टे करूँगा और वर्क करूँगा अंडर हेंचार्ड, उसको सर्विस प्रोवाइड करूँगा। तो ये यंग मैन जो है, स्कॉटिश पर्सन जो है, अब डिसाइड कर लेता है हेंचार्ड के मैनेजर के तौर पर जॉब ज्वाइन करने के लिए। Chapter 7 completed. Now chapter 8. Far free homesickness. After Elizabeth retrieved the supper tray, she listened to Farfree delighting the regular in the sitting room with sentimental Scott song. एलिजाबेथ क्योंकि एज अ वेटिंग मेड काम कर रही है, जब भी वो सपर की ट्रे वापस लेकर आती है तो देखती है फार फ्री मोस्टली जो है अपने आप को रिलैक्स कर रहा होता है सिटिंग रूम में सेंटिमेंटल स्कॉट सॉन्ग सुनते हुए। लोकल वर्दीज आर एंथ्रेल्ड with far-free delivery. The difference of accent and intense local feeling and seriousness with which he worked himself up to climax surprised this set of worthies. हर कोई उससे इम्प्रेस है, उसकी लैंग्वेज सबसे अलग है, वो सबसे डिफरेंट है, तो हर कोई उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। Who were only too prone to shut up their emotion with caustic words. Christopher Coney Christopher Coney, one of the old men with whom Elizabeth Jane talked outside the King's Arm, deprecate the people of Casterbridge and thinks they hardly merit far-free effort. उसे कुछ far-free पर ट्रस्ट सा नहीं है, since they are not honest folk, हालांकि खुद ही honest नहीं है। Far-free interpret Coney jokes seriously and says it cannot be true. Solomon Longways explain Coney meaning. ये कुछ लोग हैं जो फार फ्री पर अपने जोक बोल रहे हैं और कोई उसे एक्सप्लेन कर रहा है और कोई उसके ऊपर जोक बोल रहा है। When the assemblies asked Donald why he would leave such a lovely country as Scotland for the like of Casterbridge, अब उससे पूछा जाता है कि तुम असेंबली में कि तुम इतनी सुंदर स्कॉटलैंड को छोड़कर जो है कासर ब्रिज में आकर क्यों रहना चाहते हो। पारफ्री एक्सप्लेन टू देम that he is really in his way to America. Farfrey charms the audience with a rendition of Auld Lang Syne, and then, after some banter about Scotland, retires for the night. बताता है कि मैं तो अमेरिका के लिए ही जा रहा था और यहाँ पर जस्ट स्टे किया था, बट गॉड की विल होगी तो भी मेरा यहाँ रहना डिसाइड हुआ है, और लोगों को अट्रैक्ट करता है अपने टैलेंट से और स्कॉटलैंड की जो कुछ खासियत थी उसमें उससे। नाउ एलिजाबेथ लाइक फार फ्री, एलिजाबेथ भी अट्रैक्ट हो रही है फार फ्री की ओर। ऑन द stairway he meets Elizabeth, smile at her, softly sing an old ditty as he passes. Rather disconcerted by this chance meeting, Elizabeth hurries to rejoin her mother.
Outside the hotel, Henchard, who has been walking up and down the street in front of the three mariners, overhears the Scotsman's song and regrets that Farfree cannot join him in business. He tries to understand the young man's attractiveness. I suppose this because I am so lonely. अब पहले तो सबसे पहले एलिजाबेथ की मीटिंग होती है फारफ्री के साथ, जो उसकी ओर स्माइल करती है और सॉफ्टली एक सॉन्ग हल्का सा गाती है जब उसके पास से गुजर रही होती है। इसके बाद अपनी मदर के पास जाती है। होटल के बाहर हेंचार्ड जो है इधर उधर घूम रहा है थ्री मैरिनर्स वाली स्ट्रीट के बिल्कुल सामने, और सुनता है स्कॉटमैन के सॉन्ग को और रिग्रेट करता है कि शायद फारफ्री जो है उसके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहता। हेंचार्ड अभी भी इनकन्वीनियंस फील कर रहा है और वो चाहता है कि फारफ्री जल्दी से जल्दी उसे ज्वाइन करे। वो समझने की कोशिश करता है यंग मैन की अट्रैक्टिवनेस को, और उसे ऐसा लगता है ये सॉन्ग किस लिए गाए जा रहे हैं, जैसे उसे लग रहा है कि लोनलीनेस की फीलिंग दिखाई दे रही है। चैप्टर 8 इज कंप्लीटेड। नाउ चैप्टर नंबर 9। हेंचार्ड मीट्स फारफ्री अगेन। हेंचार्ड दोबारा से फारफ्री से मिलता है। On opening her window next morning, Elizabeth saw two people talking. Henchard was standing below Farfree's window on the street. Farfree told Henchard that he would be leaving for Bristol in a minute and thus joined Henchard after picking up his bag. Henchard shows his desire to walk with him up to the end of the town. अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि फारफ्री अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहता है। एलिजाबेथ अपनी विंडो से देख रही है, दो लोग बात कर रहे हैं, एक फारफ्री और एक हेंचार्ड। और हेंचार्ड हालांकि फारफ्री विलिंग नहीं है उसे ज्वाइन करने के लिए, उसकी जॉब ज्वाइन करने के लिए। हेंचार्ड फिर भी उसके साथ चलने की जो है डिज़ायर एक्सप्रेस करता है कि जब तक तुम इस टाउन में चल रहे हो, आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हो, इस टाउन के एंड तक मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। हेंचार्ड रिन्यूज हिज ऑफर। अब जब तक उसके साथ चलने का मोटिव क्या था फारफ्री का? फारफ्री के साथ हेंचार्ड के वॉक करने का मोटिव सबसे बड़ा यही था कि रास्ते में भी सही शायद वो ही विल बी एबल टू कन्विंस हिम टू ज्वाइन एज मैनेजर इन हिज फर्म। तो हेंचार्ड रिन्यू करता है अपने ऑफर को। while walking down with Farfree, Henchard renewed his offer to him, and when Henchard showed his willingness to accept any offer of Farfree, the latter accepted to stay, and says, I never expected this, I did not. It's province. Should anyone go against it? No, I will not go to America. I will stay and be your man. तो हेंचार्ड जो है अपनी विलिंगनेस दिखाता है, कोई भी ऑफर जो फारफ्री दे मैं एक्सेप्ट करूंगा, तुम बस एज अ मैनेजर ज्वाइन करो और मेरे पास रहो। तो वो कहता है कि मैंने इसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था। क्या मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। हेंचार्ड देन ब्रिंग्स हिम बैक टू हिज हाउस, क्योंकि अब उसने उसे मना लिया है तो फारफ्री को अपने घर लेकर आता है, वेयर ही फील्स द टर्म ऑफ एग्रीमेंट कैन बी प्रॉपरली पुट डाउन। एग्रीमेंट कुछ सामने रखी गई हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन। फारफ्री इज रिक्वेस्टेड बाय हेंचार्ड टू पुट अप एट हिज हाउस टिल ही कैन फाइंड अ सुटेबल अकोमोडेशन। तो हेंचार्ड फारफ्री से ये भी कहता है कि जब तक तुम्हें सुटेबल रेजिडेंस नहीं मिलता है तब तक मेरे यहाँ पर रहो। एलिजाबेथ द मैसेज। Elizabeth was sorry that Scotsman did not bid her goodbye. Later on, her mother sent her with a note to Henchard. Suzanne feels that since Henchard had shown such kindness to a complete stranger, he will look kindly on her. Her note to Henchard said a sailor widow was in town, and that if Mayor liked to see her, he should send back the time and meeting place. एलिजाबेथ के हाथ सुजान जो है एक नोट भिजवाती है हेंचार्ड के लिए। उसे ऐसा लगता है कि स्कॉटिश पर्सन जो है उसके लिए, एक स्ट्रेंजर के लिए अगर हेंचार्ड इतनी काइंडनेस शो कर सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं। नोट में लिखा होता है सेलर की एक विडो जो कि इस टाउन में आई है, अगर मेयर उससे मिलना चाहता है तो टाइम और मीटिंग प्लेस लिख के दे दे। When Elizabeth is shown in the office, she is surprised to find Farfree there.
अब एलिजाबेथ नोट लेकर जाती है और सरप्राइज फील करती है जब वो देखती है कि फारफ्री तो वहीं पर है। उसे ऐसा लगा था फारफ्री कासल ब्रिज छोड़कर जा चुका है। चैप्टर नंबर 9 कंप्लीटेड। नाउ चैप्टर नंबर 10। एलिजाबेथ मीट हेंचार्ड। Job, who had been called for an interview of a manager, is rejected, क्योंकि अब फारफ्री को ज्वाइन करवा दिया गया है, तो जॉब जो कि एज अ मैनेजर ज्वाइन करना चाहता था हेंचार्ड को, वो रिजेक्ट कर दिया गया है। एलिजाबेथ जेन देन गिव्स द नोट टू हेंचार्ड टेलिंग हिम दैट शी comes from a distant relative of his by marriage, Suzanne Newson, and that her name was Elizabeth Jane Newson. Henchard sees almost in a flash the whole situation and so wrote a note to say that he would meet her mother by 8 o'clock. अब एलिजाबेथ तो जेन तो उसे ये बताती है कि मैं आपकी दूर की रिलेटिव सुजैन न्यूजन की बेटी एलिजाबेथ जेन न्यूजन हूँ। और हेंचार्ड के माइंड में वो पूरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि क्या सीन है। वो समझ जाता है कौन पर्सन उससे मिलना चाहता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदर से 8 बजे तक मिलूंगा। Along with that letter, he sent 5 £1 notes and then added 5 shilling as by an afterthought. £5 और 5 shilling उसे साथ में देता है। The plain meaning was that he was paying back 5 guineas he had accepted as the price of his wife. ये वही 5 guineas थी जिस 5 guineas के प्राइस में जो है उसने अपनी वाइफ को सेल किया था। Suzanne didn't show that note to Elizabeth, but only told her that she was going to meet him in the evening. अब एलिजाबेथ को सुजैन ये तो नहीं बताती है कि क्या लिखा है नोट में, बस ये कह देती है कि आज रात को मैं मेयर से मिलने शाम को जाने वाली हूँ। चैप्टर 10 completed. Now chapter 11. Henchard wishes to unite with Suzanne. अब हेंचार्ड वापस सुजैन से मिलना चाहता है, यूनाइट करना चाहता है। हार्डी डिस्क्राइब इन डिटेल द रोमन कैरेक्टर ऑफ कासल ब्रिज इन अ वेल नोन पैसेज। द रिंग ऑफ एम्फीथिएटर was one of the largest, and here there used to be meeting, appointment of lover and so on. अब सोशल एटमॉस्फेयर बताया गया है उस टाइम का कासल ब्रिज के थ्रू, कि किस तरह से एम्फी थिएटर की रिंग बजती रहती थी, इधर उधर मीटिंग्स होती रहती थी, लवर्स की अपॉइंटमेंट होती रहती थी, बट देयर वॉज अ ग्लूमी एटमोसफेयर अबाउट द होल प्लेस ऑन द अकाउंट ऑफ लोकल ट्रेडिशन। लेकिन एटमोसफेयर फिर भी डिलाइटफुल नहीं था, ग्लूमी ही था, फुल ऑफ सैडनेस। Here, however, Henchard could meet his wife without exciting public suspicion. Henchard was touched by the sight of his wife and was prepared to do anything for her. वाइफ को देखते ही उसकी फीलिंग दोबारा से जाग जाती हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। Yet the truth could not be divulged to the girl. हालांकि गर्ल किसके लिए, एलिजाबेथ के लिए यूज किया गया है, तो सच्चाई अभी उस गर्ल के आगे नहीं आई है। एंड अ प्लान वाज एग्रीड अपॉन दैट हेंचार्ड शुड कोर्ट हर वंस मोर। दोबारा से हेंचार्ड सुजैन से मैरिज करेगा, ये डिसाइड कर लिया जाता है। एंड सुजैन वाज टू बी सपोज टू बी विडो ऑफ न्यूजन, और ऐसा ही माना जा रहा है सुजैन किसकी, न्यूजन की विडो है, विधवा है सेलर की। एंड ही शुड मैरी हर एंड टेक एलिजाबेथ जेन एज हिज स्टेप डॉटर, और एलिजाबेथ को अपनी स्टेप डॉटर के रूप में एक्सेप्ट करेगा। ऑन द होल द प्लान सीम टू बी क्वाइट ऑल राइट। तो पूरी तरह से प्लान बिल्कुल सेटिस्फाइंग है, और ये प्लानिंग हो चुकी है कि हेंचार्ड जो है अब सुजैन से मैरिज करेगा। यहाँ पर आपका चैप्टर 11 कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने चैप्टर 12 को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।